जी हां दोस्तों, बीजेपी विधायक द्वारा दुराचार के पीड़िता का मंत्री जी ने उड़ाया मजाक, लगाए ठहाके, उल्टे पुलिस पीड़िता और प्रदर्शनकारियों को ही टांग ले गई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई उन्नाव के बीजेपी के एक वक्त के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पीछे बीजेपी पूरी तरह खड़ी हुई है? क्या वाकई उसके दुराचार वाली पीड़िता जो कि नाबालिग है, उनको प्रदर्शन करने तक नहीं दिया जा रहा है और उसके लिए सरकार पुलिस लगाकर उनको टंगवा रही है? मगर वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के मुखिया कौन है, मंत्री कौन है, जो पीड़िता के बारे में पूछे जाने पर ठहाके लगाते हैं और हंसते हैं? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी विधायक रहते उन्नाव के कुलदीप सेंगर, जो एक नाबालिग के साथ दुराचार के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था, मगर अचानक उसको जमानत दिला दी गई। उसकी उम्र कैद की सजा को भी रोक दिया गया, लेकिन दुख और आक्रोश प्रकट करने तक की इजाजत सरकार नहीं दे रही है। पीड़िता और उसके लोग इस फैसले के खिलाफ आक्रोश और दर्द व्यक्त करना चाहते थे। राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर, प्रधानमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर, मगर पुलिस उन्हें टांग ले जाती है। विरोध तक नहीं करने दिया गया, मीडिया से बात तक करने पर पाबंदी लगा। मगर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और उसके मंत्री उस दुराचार की नाबालिग पीड़िता पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री की हंसी और ठिठोली ने लोगों को आक्रोशित कर दिया। क्यों योगी के मंत्री और बीजेपी के सहयोगी पार्टी के मुखिया उस दुराचार के पीड़िता पर हंस रहे हैं, आपको तफसील से बताऊंगा। दोस्तों, इनके चेहरे से नकाब नोचूंगा, मगर उससे पहले एक संवेदनशील सवाल कि दुराचार जो कि नाबालिग है, उस केस की पीड़िता क्या न्याय भी नहीं मांग सकती? बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित हुई, जमानत दे दी गई, लेकिन पीड़िता को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया, मीडिया से बात तक नहीं करने दी गई। सीआरपीएफ जवानों की बस में पीड़िता की मां को घसीटकर उसके साथ धक्का मुक्की होने और 7 महिला पुलिसकर्मी के नहीं होने पर आरोप भी लगे। यह सब उस पीड़िता के साथ हो रहा है जिसको नाबालिग रहते अगवा कर उस दुराचार किया गया उसके साथ में, जिनके पिता की पिटाई की गई, पुलिस हिरासत में उनके पिता की मौत हुई और दोस्तों उनके परिवार पर हमला किया गया। पीड़िता जब वकील और अपनी 2 मौसियों के साथ कार से जा रही थी, रायबरेली में ट्रक ने टक्कर मारी, 2 मौसियों की मौके पर मौत हो गई। यह सब कुछ हुआ, सरकार खामोश तमाशाई बनी रही। सरकार का क्या कहें साहब, उसके मंत्री तो हंसी ठिठोली कर रहे थे, आके अभी बताएंगे। मगर उस वक्त भी उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस, बीजेपी सरकार की पुलिस उस पीड़िता का मुकदमा तक नहीं दर्ज कर रही थी। वो तो विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश के बाद मीडिया जब हाईलाइट हुआ तब मुकदमा दर्ज हुआ। दोस्तों, हैरानगी की देखिए कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी के विधायक रहे उन्नाव उस दुराचार मामले की पीड़िता और उनकी मां के साथ दिल दहलाने वाले घटना के दृश्य देखने को अब भी मिले। दोनों को मीडिया से बात तक नहीं करने दिया गया, विरोध प्रदर्शन से रोक दिया गया। कहा गया कि सीआरपीएफ की बसें लेकर आई गई, बुजुर्ग मां के साथ धक्का मुक्की की गई, मजबूरन उन्हें कूदना पड़ा। पीड़िता उनकी मां पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत के खिलाफ में विरोध करना पड़ा अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए। जिस दिल्ली हाईकोर्ट से उन पीड़िता के दुख और दर्द में इजाफे वाली खबर आई, उसी दिल्ली हाईकोर्ट से चंद कदमों की दूरी पर, क्योंकि दोस्तों आप देखें दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ही इंडिया गेट है और वहीं के आसपास में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। दोस्तों, रात में पीड़िता, उनकी मां, एक्टिविस्ट योगिता भ्याना इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। घसीट लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया। सुबह मंडे हाउस में मीडिया से बात करने जा रहे थे, वो विरोध करने जा रहे थे, लेकिन नहीं किया गया। सीआरपीएफ की सुरक्षा वाली बस में सवार थी, लेकिन बस मंडे हाउस पर नहीं रोकी गई। एक मीडिया हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ अधिकारी कहते हैं कि इंडिया गेट या मंडे हाउस पर विरोध की इजाजत नहीं है, इसलिए जंतर मंतर या दिल्ली वाले घर ले जा रहे हैं। मतलब जंतर मंतर पर इजाजत की परमिशन नहीं, प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलती। दिल्ली गेट पर आप कर नहीं सकते, इंडिया गेट हाईकोर्ट के सामने आप खड़े नहीं हो सकते। क्या दर्शाना चाहते हैं आप? तो फिर जाए इंसान कहां?
आवाज किसके सामने उठाए? दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्स पर प्रहार करते हुए सरकार के खिलाफ लिखा, क्या एक दुराचार पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिली। जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। सरकार तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। उन दुराचारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ में अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था ही नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा, न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए, किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। और ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, और ये उस जगह हो रहा है जहां से मुश्किल से गिनती से 50 कदम सुप्रीम कोर्ट है, मुश्किल से गिनती से 40 कदम 30 कदम हाई कोर्ट है, और मुश्किल से दिल्ली से 100 कदम पार्लियामेंट है, मुश्किल से गिनती से 200 कदम प्रधानमंत्री का आवास है। वहां पर पीड़िता के साथ ये सब कुछ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव के उस दुराचार के केस में दोषी ठहराए गए उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दी। हमने कल के अपने शो में आपको दिखाया और बताया। मगर मंत्री जी की हंसी और ठिठोली उस पीड़िता के ऊपर यह दर्शाता है कितना संवेदनशील है ये शख्स, कितनी संवेदनशीलता है इनके अंदर। पुलिस पीड़िता को, उनके लोगों को टांग कर, घसीट कर बसों में भर भर के ले जाई। दोस्तों, इंडिया गेट हो जहां पर धरना प्रदर्शन दिया, वहां से उनको उठाया गया, या फिर दूसरी जगहों पर घसीट कर बस में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर से सवाल पूछा गया तो खिलखिला करके हंस पड़े। सेंगर को जमानत दिए जाने के विरोध में उन्नाव दुराचार पीड़िता और उनके परिवार ने दरअसल इंडिया गेट पर धरना दिया, लेकिन यह प्रदर्शन ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। दिल्ली पुलिस पहुंचती है, पीड़िता उनकी मां को प्रदर्शन स्थल से घसीटती है। इसे लेकर जब यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर से मीडिया पूछती है कि जब कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर दूर तक नहीं जाने को कहा है, कोई असुरक्षित कहां है? वो कहते हैं पीड़ित पक्ष अभी दिल्ली में क्या कर रहा है? एक मंत्री कह रहा है कि पीड़ित पक्ष दिल्ली में क्या कर रहा है, उनका घर तो उन्नाव है। मगर इसके आगे तो और हद करते हैं राजभर साहब। जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने पीड़िता और उनके परिवार को इंडिया गेट से हटा दिया, राजभर बोले उनका घर तो उन्नाव है, दिल्ली में क्या कर रहे हैं। इतना कहते ही ठाके लगा करके हंसने लगे मंत्री जी। मंत्री जी को शायद जागरूक होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार में दरअसल उस पीड़िता को इंसाफ मिलने की आस नहीं दिख रही थी, इसलिए उत्तर प्रदेश की कोर्ट में भी वो अपने मामले को नहीं रखवाना चाहती थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से अपील करके केस दिल्ली लाया गया था। 30 हजारी कोर्ट ने बीजेपी के विधायक रहे उस शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, सजा पर स्टे कर दिया। अब आप सोचिए दोस्तों कि बीजेपी के विधायक द्वारा दुराचार के पीड़िता के खिलाफ किस किस्म की भावना रखता है सत्ता पक्ष। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं लाल गमछे में, इस चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो हंसी है, जो ठिठोली है, लंबे समय तक लोगों के जहन से निकलेगी नहीं। अब सोचिए उस पीड़िता और उसके मां और उसके सहयोगियों पर किस किस्म के दुखों के पहाड़ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दी थी 15 लाख का मुचलके पर। इतनी ही राशि की जमानत शर्त रखी गई और कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता के घर के या उस पीड़िता के आसपास से 5 किलोमीटर के दायरे में कुलदीप सेंगर नहीं जाएंगे। जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहेंगे। हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। अदालत का साफ तौर पर कहना था कि कुलदीप सेंगर उन्नाव की दुराचार पीड़िता उसके परिवार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तरह की धमकी नहीं देंगे। उसे अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में उसकी जमानत तुरंत रद्द की जाएगी। हालांकि इसके बावजूद सेंगर की तत्काल रिहाई संभव नहीं लग रही, क्योंकि उसे पीड़िता के पिता के हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया था और इस मामले में वो 10 साल की सजा काट रहा है। ऐसे में वो फिलहाल जेल में ही है।
उन्नाव दुराचार केस की नाबालिग पीड़िता को 11 से 20 जून 2017 के बीच कुलदीप सेंगर ने अगवा करके दुराचार किया था। 60,000 रुपए में उसे बेच दिया गया। बाद में पीड़िता को माखी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। आरोप यह भी था कि पीड़िता को पुलिस अधिकारियों की ओर से लगातार धमकाया गया, सेंगर के निर्देश पर चुप रहने का दबाव बनाया गया और उसके बाद दुराचार, अपहरण, आपराधिक धमकी सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। और वो भी कब, आप जानते हैं, जब पीड़िता ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी लखनऊ में विधानसभा के सामने। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया था। मगर अब इस पूरे मामले की संवेदनशीलता जरा देखिए और टटोलिए। जरा देखे भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी पार्टी के लोग कि एक मंत्री रहते हुए शख्स एक संवेदनशील मामले में, जिसमें पीड़िता को इंसाफ की आस अभी भी है कि जिस सजा को, उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट ने स्टे किया है, फिर से उसको सजा होगी। इसीलिए अपना दुख प्रकट कर रहे थे देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से महज 50 कदम की दूरी पर। जब उनको घसीटा गया तो इस पर एक मंत्री क्या कहता है कि वो यहां क्या कर रहे हैं, उनका घर तो नाव है, जाए वहां। और खिलखिलाकर हंसते हुए जिस अंदाज में बात कही, जाहिर तौर पर यह दिलों को चुभती है, यह संवेदनशील लोगों को चुभती है, मगर शायद बीजेपी को नहीं चुभती, वरना अब तक इस पर खंडन जरूर आया होता, ओपी राजभर से माफी जरूर मंगवाई गई होती। ऐसे में दोस्तों, आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।